आप किसी सुंदर लड़की को बार बार क्यों देखना चाहते हैं? क्यों रसगुल्ले या गोलगप्पे को देखकर आपके मुंह में पानी आ जाता है? क्यों आप चाह कर भी अपने सिगरेट या शराब को नहीं छोड़ पा रहे हैं? क्यों आप ना चाहते हुए भी सोशल मीडिया पर घंटों बिता देते हैं? किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखकर आपके अंदर इतना जोश और जुनून कहां से आ जाता है? क्यों आपको किसी से प्यार हो जाता है? अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम आपके दिमाग के एक ऐसे हार्मोन के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर इन सारे सवालों के जवाब छिपे हुए हैं और जो आपकी पूरी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। आपकी खुशी, आपके सुख दुख, आपकी सुकून शांति और यहाँ तक कि आपकी कामयाबी को भी। यह आपके जैसे लाखों लोगों को कामयाबी के शिखर पर पहुँचा रहा है और लाखों लोगों को निराशा और नाकामयाबी की खाई में भी ढकेल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डोपामिन हार्मोन के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डोपामिन क्या है, यह कैसे काम करता है और यह आपके लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है। अगर आप इस वीडियो को ठीक से समझ गए तो आप अपने ब्रेन, अपने बिहेवियर और अपने इमोशन को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डोपामिन क्या है। देखिए, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो हमारे इमोशंस, हमारे मूड और हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, जैसे डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन और सेरोटोनिन इत्यादि। इसी प्रकार हमारे शरीर में करीब 230 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं जो हमारे शरीर में अलग अलग कामों को कंट्रोल करते हैं। ये हार्मोन्स एक विशेष प्रकार के न्यूरोकेमिकल होते हैं जो हमारे दिमाग और शरीर की कोशिकाओं के बीच में न्यूरोट्रांसमीटर का काम करते हैं। सरल भाषा में कहें तो जब हमारे दिमाग को हमारे शरीर की अन्य कोशिकाओं तक कोई बात पहुंचानी होती है तो हमारे खून में एक केमिकल छोड़ देता है। फिर यह केमिकल उस मैसेज को कोशिकाओं तक पहुंचा देते हैं। इसका उत्पादन हमारे ब्रेन के कई क्षेत्रों में होता है, खासकर हमारे मिडिल ब्रेन के सबस्टेंटिया नाइग्रा और वेंट्रल टेक्समेंटल क्षेत्र में। यह एक न्यूरो हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस द्वारा रिलीज किया जाता है। डोपामिन को पहली बार 1910 में लंदन के वेलकम लेबोरेटरीज में जॉर्ज बर्गर और जेम्स इवेंस के द्वारा खोजा गया था, लेकिन अगले 42 सालों तक कोई इस बात का पता नहीं लगा सका कि डोपामिन हमारे शरीर में करता क्या है। सन 1952 में स्वीडन के नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट के केमिकल फार्माकोलॉजिस्ट अरविंद कार्लसन ने इस बात का पता लगाया कि डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे बॉडी सेल्स और ब्रेन के बीच मैसेंजर का काम करता है। उनके इसी खोज के लिए उन्हें साल 2000 में नोबेल प्राइज भी मिला था। डोपामिन हमारे अंदर पॉजिटिविटी, इमोशंस, मोटिवेशन, खुशी और सुकून पैदा करता है। सरल शब्दों में कहें तो यह हमारे भीतर अच्छी फीलिंग पैदा करता है। इसलिए डोपामिन को हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि यह हमारे भीतर खुशी और संतुष्टि की अनुभूति पैदा करता है और खुशी महसूस होने पर हमें दोबारा वही चीज़ करने के लिए प्रेरित करता है। इस तरह डोपामिन हमारे अंदर कोई भी अच्छी या बुरी हैबिट डेवलप करने में हेल्प करता है। डोपामिन हमारे शरीर की नेचुरल रिवार्ड सिस्टम का हिस्सा है जो हमारे शरीर को रिवार्ड देने या उन चीज़ों को करने के लिए डिजाइन किया गया है जो हमें जीवित रहने, अपने जीवन का विकास करने और इस जीवन का आनंद लेने के लिए ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल के लिए, जब हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो हाइपोथैलेमस हमारे खून में डोपामिन हार्मोन छोड़ देता है जिसके कारण हमारे शरीर में जोश और जुनून भर जाता है। जब हम किसी खूबसूरत लड़की को देखते हैं या उससे बात करते हैं तो हाइपोथैलेमस डोपामिन रिलीज कर देता है जिसकी वजह से हमें अच्छा फील होता है। इसलिए हम दोबारा डोपामिन पाने की चाहत में उसे बार बार देखना या बात करना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हमें डोपामिन की आदत लग जाती है। अब तो आप समझ गए होंगे कि प्यार कैसे होता है। इसी तरह जब हम एक्सरसाइज करते हैं, सेक्स करते हैं, मूवी देखते हैं, कोई मनपसंद चीज़ खाते हैं या कोई अचीवमेंट हासिल करते हैं तो हमारा दिमाग हमें डोपामिन का रिवार्ड देता है। कुल मिलाकर जब हम कुछ मनोरंजक या क्रिएटिव काम करते हैं तो हमारा दिमाग हमें अच्छा महसूस कराने और उस भावना को और अधिक पाने के लिए डोपामिन का इनाम देता है। इस तरह से देखा जाए तो डोपामिन हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। यह हमें सुख, शांति और खुशी प्रदान करता है, हमें जीवन में कुछ नया सीखने, जानने और कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता है। अब सवाल ये उठता है
कि लोग डोपामिन डिटॉक्स या डोपामिन फास्टिंग की बात क्यों कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर दो बातें हैं। पहली बात कि हमारा हाइपोथैलेमस जो डोपामिन रिलीज करता है उसके पास लॉजिक पावर नहीं है, मतलब कि उसके पास अच्छी या बुरी चीज़ों में फर्क करने की तर्क शक्ति नहीं है। वह बिल्कुल बच्चे के जैसा है। उसे पता नहीं है कि शुगर हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है या हानिकारक। उसका काम है इनाम देना। आप मीठा खाएंगे तो वह डोपामिन रिलीज कर देगा। और दूसरी बात, आपको जाने अनजाने डोपामिन की आदत लग गई है, मतलब कि जब आप पहली बार जलेबी खाएंगे आपका डोपामिन रिलीज होगा, आपको मज़ा आएगा, फिर आपका दिमाग उस एक्सपीरियंस को अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेगा। आपके दिमाग को हमेशा याद रहेगा कि जलेबी खाने में बहुत मज़ा आता है। उसके बाद जब भी आप कहीं जलेबी देखेंगे या उसके बारे में सोचेंगे तो आपको उसकी चाहत होने लगेगी। इस तरह आपको मीठा खाने की लत लग जाएगी। यही कारण है कि ज़्यादातर लोगों को जंक फूड या चीनी की आदत लग जाती है। लेकिन आप सोच भी नहीं सकते कि चीनी यानी शुगर और जंक फूड आपकी हेल्थ को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्कुल इसी तरह सोशल मीडिया एडिक्शन में भी होता है। दुनिया की बड़ी बड़ी फूड और सोशल मीडिया कंपनियां डोपामिन इफेक्ट को अच्छे से समझती है, इसलिए अरबों रुपए खर्च करवा के डोपामिन पर रिसर्च करवाती है और अपने प्रोडक्ट को ऐसे डिजाइन करती है जो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा डोपामिन रिलीज कर सके। फेसबुक, इंस्टाग्राम, पबजी, जोमेटो, कोका कोला, ये सारी कंपनियां हमें डोपामिन का लत लगवाना चाहती है, या यूँ कहें कि लगा चुकी है। इन्होंने अपने फायदे के लिए हमारे डोपामिन सिस्टम को हाईजैक कर लिया है। इसलिए आजकल दुनिया में डोपामिन डिटॉक्स और डोपामिन फास्टिंग की इतनी चर्चा हो रही है। तो यदि आप भी सोशल मीडिया एडिक्शन या किसी बुरी आदत से बचना चाहते हैं तो डोपामिन फास्टिंग कर सकते हैं। लेकिन निजी तौर पर कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि सबके लिए इतना प्रभावी होता है। मैंने कई बार देखा है कि फास्टिंग टाइम ख़त्म होते ही लोग पागलों की तरह खाने पर टूट पड़ते हैं। आप नहीं देखते कि शराबी कितनी बार शराब फास्टिंग की कोशिश करता है, लेकिन नतीजा यह निकलता है कि वह पहले से भी ज़्यादा शराब पीने लगता है। वैसे मुझे नहीं लगता कि हमें अपने शरीर की किसी प्रक्रिया को ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करनी चाहिए, बल्कि यदि हम अपने हेल्थ को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर केवल अवेयर हो जाएं, तो इतना ही काफ़ी है बदलाव के लिए। आपको केवल इतना एहसास हो जाए, ये समझ में आ जाए कि कोई चीज़ आपके हेल्थ को, आपके टाइम को और आपके फ्यूचर को बर्बाद कर रही है, तो आप तुरंत उसे छोड़ देंगे। एक पल में आपको उसके लिए प्लान नहीं बनाना पड़ेगा। और यदि आपके अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है तो एक और तरीका है, आप अपने इंटरेस्ट और हैबिट को बदलने का प्रयास कीजिए। जैसे अगर आप ऑनलाइन गेम्स के एडिक्शन में फंस गए हैं और उससे बाहर निकलना चाहते हैं तो एक बार आउटडोर गेम्स खेल कर देखिए। उससे भी आपका डोपामिन रिलीज होता है, लेकिन आपको उससे नुकसान नहीं, फायदा होगा। यदि आपको ज़्यादा मीठा खाने की आदत पड़ गई है तो चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल कीजिए, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यदि आप सोशल मीडिया एडिक्शन के शिकार हो गए हैं और फेसबुक, इंस्टाग्राम पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो उसकी जगह पर कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग या कोई ऑनलाइन स्किल सीखना बेहतर विकल्प है। और आखिर में एक और बात, आपके शरीर में डोपामिन का स्तर कम होना और बहुत ज़्यादा होना दोनों ही नुकसानदेह है। अगर आपके शरीर में डोपामिन का स्तर बहुत ज़्यादा हो जाए तो आपको कन्फ्यूजन और पागलपन जैसे लक्षण दिख सकते हैं, और जब आपके शरीर में इसकी कमी होती है तो इसके कारण निराशा, फोकस की कमी, थकान, ध्यान भटकना, नींद की कमी और मूड खराब रहना जैसे लक्षण सामने आ सकते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आपको अपने डोपामिन लेवल को चेक करवा लेना चाहिए। वैसे डोपामिन लेवल बढ़ाने के कुछ आसान तरीके भी हैं, जैसे ताज़ा फलों और हरी सब्जियों का सेवन करना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, संगीत सुनना, डांस करना, वॉक करना या अपने किसी हॉबी पर काम करना, मतलब कि अपने पसंद का कोई भी काम करना। पास्ट के किसी अचीवमेंट या खूबसूरत पलों को याद करने से भी डोपामिन लेवल अचानक बढ़ जाता है। लेकिन अगर इन्हें आजमाने के बावजूद भी आपकी समस्या बनी रहती है तो हो सकता है कि आपके शरीर में किसी और विटामिन की कमी हो। ऐसे में आपको किसी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और यदि आपके मन में कोई सवाल उठ रहा हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।